डीजीयू एक इकोसिस्टम है। हम यहाँ पे डेवलपमेंट और फाइनेंसिंग करते हैं इकोसिस्टम की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेंचर फंड की फील्ड में। मेरे लिए टीम नई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और हम जो कर रहे हैं वो पहली बार कर रहे हैं, लेकिन हम दिल से कर रहे हैं और आत्मा से कर रहे हैं। और 130 देश हैं हमारे प्रोजेक्ट में इस समय। China has identified the cause of the mysterious new virus, coronavirus. This is a rapidly emerging situation. The first US case has been detected. मैं कहना चाहता हूँ ऑफिशियली, और हमने बताया है ये कि टीम प्रोजेक्ट अभी डीजीयू प्रोजेक्ट की ऑनलाइन फॉर्मेट में जा रही है, और अभी जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली चल रहा है काम, और मैं बहुत खुश हूँ। जैसा कि आपको पता है, प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुली डेवलप हो रहा है। 170 से ज़्यादा देश प्रोजेक्ट के साथ अटैच हो चुके हैं। ये बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट है, और आज पहला प्रोडक्ट है डीजीयू का जो स्टार्ट होने वाला है, जो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए इनकम जनरेट कर रहा है। डीजीयू वेल्थ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी से पैसा कमा रहा है, और दिसंबर 2020 से पहले डिविडेंड्स प्राप्त करने का मौका देगा, पहले ही साल के दौरान हमारी कंपनी के। और अगर हम एक साल में एक कमर्शियल प्रोडक्ट लॉन्च कर सके और अपने इन्वेस्टर्स को पहले डिविडेंड्स दे सके, तो आने वाले साल में हम कितना कुछ कर सकेंगे। हमें समझ आ गया है कि हमें अपने प्रोजेक्ट बनाना है, अपने एक टीम बनानी है, और हमने एक निर्णय लिया है कि हमें क्रॉस चेन बनाना है। हमें समझ है कि 2021 में हमारे पास क्रॉस चेन होगा। मैं ब्लॉकचेन लैबोरेटरी डीजीयू लैब का फाउंडर हूं, और इसमें हम क्रॉस चेन फॉरेक्स बना रहे हैं EVA-FI। हम अपने वेंचर फंड के बारे में बताते हैं, और ये एक बेहतरीन चीज़ है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है डीजीयू इकोसिस्टम के लिए। ये आइडिया, ये इकोसिस्टम का आइडिया स्टार्टिंग से आया हमारे पास, और ये मिशन इस साल में हमारे पास ये है कि हम जो इंसान है वो हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मेन लाभ उठा सकें। स्ट्रेटेजिक सेशन ये एक सेशन है जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिडल टर्म स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे। अभी हम उस पॉइंट में हैं जहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो वर्ल्ड लेवल पे बेहतरीन टीम है इस समय। Today's economic report from Russia, the economy has been hit with 16,500 sanctions targeting energy, finance, defense, logistics, aviation. दो 2023 में आप लोगों का स्वागत है, और यहाँ पे हम वेंचर फंड पे काम करेंगे। एक ट्रेंड जो है वो है डिजिटल, यानी जो रियल वर्ल्ड में चीज़ें हैं उनको डिजिटल वर्ल्ड में लाने का काम हो रहा है। बाइनरी एक्स का आइडिया कहाँ से आया? बाइनरी यानी डिजिटल, और एक्स यानी कुछ भी। तो अभी हम टोकनाइज कर रहे हैं रियल वर्ल्ड एसेट्स, जैसे रियल एस्टेट। सबसे पहले स्पिरिटबी टेक्नोलॉजी की मदद से आप 4 मिनट के अंदर अपने आप को और किसी भी इंसान को डिजिटलाइज कर सकते हो, किसी भी टारगेट के लिए जो आप खुद सेट करते हैं अपने लिए। आज हम मुंबई मनी एक्सपो 2023 पे है। ये एक बहुत बड़ी एक्सपो है, और यहाँ पे हम हमारी कंपनी और हमारे वेंचर फंड को प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं और अलेक्जेंडर यहाँ पे स्पीकर्स के तौर पे बुलाए गए थे, और हमें बहुत ही बढ़िया फीडबैक मिला यहाँ से। 3 फील्ड जिस पे हम काम कर रहे हैं और जहाँ पे हम फाइनेंसिंग लेने के लिए तैयार है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो है हमारे पर्सनल RWA बैंक जो अलग प्रोजेक्ट के तौर पे ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, और तीसरा फील्ड मार्केट प्लेस ऑफ टोकनाइज्ड एसेट्स। एवा कर्व के साथ एक नया सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्रॉस कर्व।
नवसिबिर्स्क में हमने पहला इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फोरम किया है डीजीओ इकोसिस्टम का। पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स आए हैं पूरे वर्ल्ड से और हमने 4 साल के काम का एक रिपोर्ट बनाया। हम वियतनाम में हैं, ETH वियतनाम 2024, जो एक बहुत ही बड़ी एक्सपो है। एवा और क्रॉस कर्व मेन स्पॉन्सर्स है ETH वियतनाम के। अभी हमने स्टेज पे परफॉर्मेंस ख़त्म की और हमने बड़े बड़े लोगों के साथ बात की। हम ख़त्म कर रहे हैं सेल्स ऑफ शेयर्स। 30 जून 2024 वो दिन होगा जब आप आखिरी पैकेज खरीद सकोगे हमारे शेयर्स का। दो 2024 के 6 महीनों में हमारे जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स है इकोसिस्टम में वो 220% बढ़े हैं। भारत में 2 दिन का कॉन्फ्रेंस मनी एक्सपो 2024 ख़त्म हो गया है। हमारे पास स्टैंड था वेबवाइज कैपिटल का। हमें स्पीकर्स के तौर पे बुलाया गया था। मैं एज अ स्पीकर था टोकनाइज्ड एसेट्स से रिलेटेड। और मार्केट में स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं बैंक्स और मार्केट प्लेसेस जैसे, जो टोकनाइज्ड एसेट्स के साथ काम करते हैं। ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इन 1.5 साल के दौरान हम हमारे इकोसिस्टम में फाइनेंस कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स इन फील्ड्स में। हम साथ ही साथ बना रहे हैं उनको। एक्सपोज बनाना जहाँ पे रियल एस्टेट की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इन्वेस्टरेंड, हम अपार्टो टीम के साथ यहाँ पे हैं और गर्व के साथ हम एक बहुत बड़े रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ एटशी इंडोनेशिया के साथ हमारा एक साथ में स्टैंड था। और ये इसका मतलब ये है कि हमारे पार्टनर्स का बहुत ही बड़ा इसमें इंटरेस्ट है और अपार्टो फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू हम डेवलप कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे हम निकल रहे हैं मार्केट में और थोड़ा घबराहट भी हो रही है क्योंकि 5वीं साल गिरा है और हमें रिपोर्ट देनी है कि हमने क्या किया है। और आज और कल हम बात करेंगे क्या लेवल हम प्राप्त कर चुके हैं और क्या समझ हो चुकी है, क्योंकि इन 5 साल के दौरान इकोसिस्टम बहुत बदली है। हमारी समझ बदल चुकी है फाइनेंस वर्ल्ड के और कैसे चीज़ें चलती हैं। और 5 साल पहले हम बच्चे तो नहीं थे, लेकिन हाँ हम उस पॉइंट पे थे और जिस पॉइंट पे अब है हम बहुत ही ज़्यादा बदल चुके हैं।